नमस्कार दोस्तों। ओ लेवल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन 11 करने जा रहे हैं। ये टेबल बनाना है हमें, जिसमें रो हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कॉलम है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस टेबल को हम बनाएंगे। इस टेबल का हेडिंग है टाइम टेबल। तो इस टेबल को हम HTML बनाएंगे। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कई बार मल्टीपल टाइम मतलब पूछा गया है ओ लेवल में। तो इसको हम अपनी नोटपैड प्लस प्लस पे बना रहे हैं। ये मैंने टेबल टैग ले लिया है। अब इसमें हम पहले हेडिंग बनाएंगे टाइम टेबल का। ठीक है, तो इसको TR के अंदर हम TH हेडिंग ले रहे हैं। इसमें मैं टाइम टेबल लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हेडिंग को क्लोज करके इसको मैं TR क्लोज कर दूंगा और रिफ्रेश करके देखते हैं। ये आ गया। ठीक है, टाइम टेबल। इसमें बॉर्डर नहीं आया है क्योंकि मैंने बॉर्डर नहीं लगा रखा अभी। TR को क्लोज कर दे रहे हैं। अब मैं एक हेडिंग और बनाऊंगा जो हमारा डे के लिए है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इसके लिए। तो टेबल हेडिंग ले रहे हूँ। जितनी बार हमारा डे नेम है उतनी हम हेडिंग लेंगे। कितना है? 1 2 3 4 5 और एक हार्स का है मतलब 6। हमें 6 हेडिंग लेनी है। तो इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ मल्टीपल टाइम 6 बार। ठीक है, तो पहले में मेरा हो जाएगा हार्स। दूसरा हेडिंग है हमारा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। इसको मैं फिल कर रहा हूँ शॉर्ट में। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। इसमें बॉर्डर नहीं आ रहा, तो सबसे पहले मैं टेबल पे बॉर्डर लगा दे रहा हूँ ताकि ये टेबल में दिखे। 1 पिक्सल का मैं बॉर्डर लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ये टेबल में आ गया। अब मैं सबसे पहले जो हॉर्स है मेरा देखेंगे तो ये पूरे कॉलम को एक्सपेंड कर रखा है। मतलब कि हमारे जितने 1 2 3 4 5 6 रो हैं उसको पूरे को ये एक्सपेंड कर रखा है, मतलब अकेले उतने के बराबर है। तो इसको हम कॉल एक्सपेंड कर देंगे 6 करने से क्या होता है, वो 6 रो की जगह अकेले ले लेगा। यहाँ से मैं ऐड करके जैसे रिफ्रेश करूँगा, वो जैसे मैं डेटा फिल करूँगा तो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसका TR में क्लोज करके इसका डेटा बनाता हूँ। फिर से एक TR टैग लेंगे और उसमें अब की बार डेटा डालेंगे। डेटा है हमारा साइंस मैथ आर्ट। ठीक है, कॉपी पेस्ट चलेगा इसमें ज़्यादा क्योंकि डेटा हमारा सेम ही है। न्यू TR टैग लिया हूँ और उसमें मैं TD डेटा लेता हूँ। ठीक है, डेटा ऐड करने के लिए तो कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो मैं इसको 5 बार कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, 5 बार कॉपी कर लिया है। अब इसको मैं फिल कर दे रहा हूँ। TR टैग जरूर क्लोज करें, अगर नहीं क्लोज करेंगे तो ये मर्ज कर जाएगा अलग सेल में। मैं इसमें डाटा फिल कर दे रहा हूँ सभी में। ये ये मेरा डेटा आ गया है। इसमें क्या हुआ कि आवर्स में ही सब ले ले रहा है क्योंकि मैंने यहाँ कॉल स्पेन लगा दिया है। यहाँ पे मुझे रो स्पेन करना चाहिए था क्योंकि रो को स्पेन करा रहे हैं ना। ये मैंने गलत ले लिया था। इसको रो स्पेन 6 कर दे रहा हूँ। इसको जैसे सेव करेंगे ना, यहाँ पे ये सही हो जाएगा डेटा हमारा। अब ये नीचे की तरफ बढ़ेगा 6 कॉलम तक। ये सेम टू सेम आएगा। ये एक ही मतलब कॉलम में आवर्स दिखेगा। अब मुझे सेकंड लेना है, हमें सेम डेटा ऐड करना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस जस्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे सेम डेटा और सेव कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब एक और मैं हेडिंग लूँगा लंच। ठीक है, तो मैंने ऊपर जैसे टाइम टेबल बनाया था सेम उसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ पूरा हेडिंग। TR से और TR क्लोजिंग तक ले लूँगा। ठीक है, हमें सिर्फ नाम ही चेंज करना पड़ेगा और इसको मैं नीचे डाल दे रहा हूँ। चेंज करके सेव कर देंगे इसको तो ये एक हेडिंग बन जाएगा। इसको भी हमें एक्सपेंड कराना पड़ेगा कितनी बार, जितना इसका डेटा है 1 2 3 4 5।
5 बार हमको इसको स्पैन कराना पड़ेगा, तभी ये सभी रो के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम लेंगे कॉल स्पैन, क्योंकि इसको कॉलम को स्पैन कराना है। कॉल स्पैन 5। देखिए इस सेव करते ही यहाँ पे ये पूरे रो को स्पैन कर गया, ठीक है। अब सेम हेडिंग मुझे लेना है, तो इसमें देखिए इसमें 5 आ रहे हैं। एक प्रोजेक्ट को इसने जो है रो स्पैन करा दिया है। तो मैंने पहले डेटा को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से। नीचे हम सेम डेटा ही पेस्ट करेंगे, क्योंकि कुछ मीन्स अलग से ऐड नहीं है, डेटा सेम ही सेम है। यहाँ मैं 8 की जगह मैथ कर दे रहा हूँ, सॉरी 8 की जगह प्रोजेक्ट कर दे रहा हूँ। 4 डेटा तो हमारे सेम ही है, एक लास्ट वाला चेंज है, इसको मैं प्रोजेक्ट कर दे रहा हूँ। इसको हमें रो स्पैन करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 रो के बराबर है, ठीक है। रो स्पैन में 2 कर दे रहा हूँ इसको। ये हमारा आ गया। अब की बार हमें डेटा जो डालनी है वो 4 बार डालनी है, क्योंकि इस एक को मैंने रो स्पैन करा रखा है, तो वहाँ पे डेटा लेगा नहीं, ठीक है। ये इसको मैं हटा दे रहा हूँ। हमारा मैथ तक ही है। अब मैं इसको सेव करूँगा तो ये डेटा नीचे आ जाएगा, और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 2 रो में स्पैन हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा जो टाइम टेबल है, ये इसको भी स्पैन कराना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक ही सेल में दिख रहा है, ठीक है। तो इसको मुझे लेना पड़ेगा कितनी बार। यहाँ पे टाइम टेबल में मैं जाता हूँ, ठीक है। ये जितनी हमारे कॉलम है उतनी बार हमें लेना है, ठीक है। कॉल स्पैन में करा दे रहा हूँ इसको। ये मैंने गलती से इसमें टीआर में लगा दिया था, इसको मुझे टेबल हेड में देना है, तभी ये स्पैन नहीं कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे करेंगे और सेव करेंगे तो ये सही हो जाएगा। ये हमारा टेबल बन के तैयार हो गया, ठीक है दोस्तों। इसमें अब इस टेबल के हाइट के बराबर नहीं आ रहा है, थोड़ा इसमें कंजेस्टेड दिख रहा है हमारा जो डेटा है, तो इसको मैं पहले सही कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें तो सबसे पहले हम इसको स्पेस को बढ़ाएंगे। स्पेस को बढ़ाने के लिए हमारे 2 ही होते हैं ऑप्शन, या तो हम पैडिंग लगा देते हैं, या तो हम सेल स्पेसिंग का यूज करते हैं, ठीक है। हमें जैसे डेटा बनाना था वैसे मैंने बना दिया है, सेम टू सेम। आप कोड भी देख सकते हैं और टेबल को मैच करा सकते हैं। तो अब यहाँ भी मैं सही कर दे रहा हूँ इसको। इसका विड्थ में ले ले रहा हूँ 600 पिक्सल, क्योंकि मुझे टेबल थोड़ा बड़ा करना है। ये ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसको मुझे 500 करना पड़ेगा। 400 सही है, 400 सही है। अब इसमें मैं इसको स्पेस थोड़ा-थोड़ा दे दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे वाले में स्पेस कम है, उसमें स्पेस ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेल पैडिंग का। सेल पैडिंग क्या होता है, सेल के बीच में स्पेस बना देता है, जितना पिक्सल आप देंगे उतने पिक्सल का स्पेस बन जाएगा। इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्पेस बन गया है, ठीक है। सेल स्पेसिंग का यूज करेंगे। सेल स्पेसिंग का इससे क्या होगा, जो हमारी डबल लाइनिंग दिख रही है ये सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको जीरो करना पड़ेगा, अगर जीरो के अलावा 1-2 कर देते हैं तो उतनी स्पेस ये बना देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इस कंट्रोल करना भूल गया था, फिर से करेंगे तो ये आ गया, हमारा टाइम टेबल बन के तैयार है। इसका थोड़ा सा बिट्स में थोड़ा और लेता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छा दिखे। अब ये सही दिख रहा है, इमेज के जैसा ही अब दिख रहा है, ठीक है दोस्तों।